नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर स्टोइक में आपको एक बार फिर से स्वागत करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस दुनिया में सबसे तेज दर्द वो नहीं होता जो शरीर को लगे, बल्कि वो होता है जो आत्मसम्मान को तोड़ दे। जब कोई हमें सबके सामने नीचा दिखाता है, जब शब्द हथियार बन जाते हैं और नजरों में तिरस्कार उतर आता है, तब इंसान की आत्मा कांप उठती है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या करें जब कोई हमारी बेइज्जती करे? क्या हम भी जवाब में चीखें? क्या हम उस इंसान को सबक सिखाएं या फिर कोई और रास्ता है? एक ऐसा रास्ता जो हमें सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि अजेय बना दे। आज मैं आपके सामने ऐसे ही 7 गहरे, असरदार और जीवन बदल देने वाले विचार रखने जा रहा हूं, जो आपको सिखाएंगे कि बेइज्जती होने पर कैसे जवाब दिया जाए, बिना बोले, बिना झुके और बिना टूटे। नंबर 1, चुप रहकर दर्द को शक्ति में बदलो। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है, तो दिल अंदर तक चोट खा जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे आत्मसम्मान को पैरों तले रौंद रहा हो। पर यही वो समय होता है जब आपकी प्रतिक्रिया आपको या तो कमजोर बना सकती है या महान। इस मोड़ पर अगर आप चिल्ला पड़े, रो दिए या सफाई देने लगे, तो सामने वाला जीत गया। लेकिन अगर आप चुप रहे, अपनी नजरें नीची नहीं कीं और बिना कुछ कहे वहां से चले आए, तो आपने उसकी हर बात को खोखला बना दिया। चुप्पी एक हथियार है, लेकिन इसे संभाल कर चलाना पड़ता है। यह दर्शाता है कि आप अंदर से कितने स्थिर और मजबूत हैं। यह दर्शाता है कि आपके अंदर आत्मसंयम है, जो एक आम इंसान के पास नहीं होता। जब आप बेइज्जती सहते हुए मुस्कुराते हैं, तो वो मुस्कान आपके दर्द से नहीं, आपकी गहराई से निकलती है। ये दर्शाती है कि आपने सामने वाले को अपनी भावनाओं का मालिक नहीं बनने दिया। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो आपके बारे में बुरा बोलेंगे, मजाक उड़ाएंगे, नीचा दिखाएंगे। पर क्या हर बार आप जवाब देंगे? क्या हर बार लड़ाई करेंगे? नहीं। आपको चुनना होगा कि आपकी ऊर्जा कहाँ खर्च होगी, और चुप रहना उस ऊर्जा को बचाने का सबसे सटीक तरीका है। महापुरुषों ने भी चुप्पी को अपनाया है। गौतम बुद्ध, महावीर और स्टोइक विचारकों ने सिखाया है कि जब कोई आपको चोट दे, तो प्रतिक्रिया में मत बहो, बल्कि उसे अपने अंदर एक अग्नि बनाओ, जो तुम्हें तपाकर सोना बना दे। उस अपमान को याद रखो, लेकिन बदले के लिए नहीं, खुद को महान बनाने के लिए। सामने वाला तब सबसे ज्यादा परेशान होता है जब आप उसकी बेइज्जती का कोई जवाब ही नहीं देते, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि आप चिल्लाएंगे, गिरेंगे, रोएंगे। लेकिन जब आप स्थिर खड़े रहते हैं, तब उसकी सबसे बड़ी हार वहीं हो जाती है। तो अगली बार जब कोई आपकी इज्जत से खेले, तब शांत रहो। कोई सफाई मत दो, कोई बहाना मत बनाओ। अपने दिल में उस अपमान को लिख लो और तय कर लो कि एक दिन तुम्हारा व्यक्तित्व इतना ऊंचा होगा कि उसी इंसान की नजरें तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं कर पाएंगी। चुप्पी तब तक कमजोरी होती है जब तक आप उसे पीड़ा की अग्नि में तपाकर आत्मशक्ति में नहीं बदल देते। नंबर 2, सामने वाले की मानसिकता को पहचानो। जब कोई व्यक्ति आपकी बेइज्जती करता है, तो सामान्य तौर पर गुस्सा आना, दुखी होना या अपमानित महसूस करना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप इन भावनाओं से ऊपर उठकर उस इंसान की मानसिकता को समझ सको, तो आप न केवल अपने दर्द से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि मानसिक रूप से कहीं अधिक ऊंचे हो सकते हैं। क्योंकि हर अपमान के पीछे एक कारण होता है, और वह कारण सामने वाले के चरित्र की दरार में छिपा होता है। वास्तव में जो इंसान दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, वह खुद कहीं न कहीं अधूरा और टूटा हुआ होता है। उसके भीतर हीन भावना होती है, असुरक्षा होती है। वह आपके आत्मविश्वास, आपके स्वभाव या आपके मौन की शक्ति से डरता है। इसलिए वह आपको गिराकर खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई खुद डूब रहा हो और आपको खींचकर अपने साथ नीचे ले जाना चाहता हो। अब सोचिए, क्या एक आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और संतुलित व्यक्ति कभी किसी और की बेइज्जती करेगा? बिल्कुल नहीं। जो सच में मजबूत होता है, वह दूसरों को उठाता है, गिराता नहीं। इसीलिए जब कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है, तो समझो कि वह अंदर से कितना कमजोर है। तुम्हारा अपमान तुम्हारी कमजोरी का प्रमाण नहीं, उसकी कमजोरी का प्रदर्शन है।
स्टोइक विचारधारा यही सिखाती है कि हम दुनिया की घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम उन पर अपनी सोच और प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप उस व्यक्ति की मानसिकता को समझने लगते हैं, तो आप उस दर्द से अलग हो जाते हैं। आप केवल एक बाहरी घटना को देख रहे होते हैं, जो आपकी आत्मा को छू भी नहीं पाती। यह समझ आपको एक प्रकार की आंतरिक आजादी देता है। आप अब सामने वाले को लेकर गुस्सा नहीं करते, बल्कि दया महसूस करते हैं। आप समझते हैं कि वह व्यक्ति अपनी पीड़ा को दूसरों पर थोप रहा है, क्योंकि वह खुद उसे झेल नहीं पा रहा। ऐसे व्यक्ति के शब्दों या हरकतों को अपने आत्मसम्मान से जोड़ना, अपने आप को धोखा देना है। तो अगली बार जब कोई आपकी बेइज्जती करे, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह इंसान मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित है? उत्तर अगर नहीं है, तो उसकी बातों को गंभीरता से लेने का कोई कारण नहीं बचता। उस क्षण अपने भीतर एक मुस्कान लाइए, क्योंकि आपने उस व्यक्ति के पीछे छिपे डर को पहचान लिया है। अपमान की आग में झुलसने की जगह अब आप उस आग को एक दर्पण बना सकते हैं, जो सामने वाले को खुद का असली चेहरा दिखाए। नंबर 3, अपनी कीमत अपने कर्मों से साबित करो, शब्दों से नहीं। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है, तो अंदर से चीखने का मन करता है। हम चाहते हैं कि सामने वाला समझे कि वो गलत है, हम सही हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे पक्ष में खड़े हों, हमें न्याय मिले। लेकिन सच ये है कि दुनिया कानों से नहीं, आंखों से यकीन करती है। लोग आपकी बातें नहीं, आपके परिणाम देखते हैं। इसलिए अपमान का सबसे गहरा और करारा जवाब यह होता है, कुछ भी मत कहो, बल्कि इतना ऊंचा उठो कि उनकी जुबान खुद खामोश हो जाए। शब्दों से अपनी कीमत साबित करने की कोशिश हमेशा कमजोरों की होती है। मैं ऐसा नहीं हूं, मुझे गलत मत समझो, मैंने तो सिर्फ मदद की थी। ये सारी बातें तब काम करती हैं जब सामने वाला समझने के लिए तैयार हो। लेकिन जो आपको अपमानित करता है, वह समझना नहीं चाहता। वह सिर्फ आपको नीचा दिखाना चाहता है, और आपकी सफाई उसे और ताकत देती है। इसलिए सबसे बुद्धिमानी भरा कदम यही है, कुछ मत कहो, बस कुछ ऐसा कर दिखाओ कि खुद वक्त गवाही देने लगे। ये दुनिया कर्मों की गवाह है, शब्दों की नहीं। जब आप चुपचाप मेहनत करते हैं, अपने आप को हर दिन बेहतर बनाते हैं, और अंत में ऐसा मुकाम हासिल करते हैं जहां लोग आपकी तरफ देखने से भी डरने लगें, तब वही लोग जो कभी आपकी बेइज्जती करते थे, आपके नाम की इज्जत करने लगते हैं। यही एक सच्चा उत्तर होता है। दुनिया का हर सफल व्यक्ति कभी न कभी अपमानित हुआ है। उन्हें तुच्छ कहा गया, उपेक्षित किया गया, नकारा गया। लेकिन उन्होंने अपनी तकलीफों को शब्दों में नहीं, कर्मों में ढाला। उन्होंने सफाई नहीं दी, जवाब नहीं दिया, बल्कि काम करके दिखाया। यही वजह है कि इतिहास सिर्फ उनकी याद रखता है और अपमान करने वालों को भुला देता है। अपने जीवन को एक तपस्या बना दो। हर अपमान को अपनी अग्नि बनाओ, हर आलोचना को ईंधन बना लो, और हर तिरस्कार को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करो। एक दिन तुम्हारा व्यक्तित्व ही जवाब बनेगा। कोई शब्द नहीं, कोई बहस नहीं, सिर्फ तुम्हारा अस्तित्व ही इतनी ऊंचाई पर होगा कि सबकी आवाजें वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। और सबसे बड़ी बात, जब तुम कर्मों से जवाब देते हो, तब तुम अपनी गरिमा को बचा लेते हो। तुम किसी की तरह गिरते नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की शांति बनाए रखते हो। ये वही शांति है जो किसी राजा के मुकुट से ज्यादा कीमती होती है। तो याद रखो, अपमान का सबसे करारा बदला है खामोशी से ऊंचा उठना। जब आप उड़ते हैं, तो कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी धीमी हो जाती हैं। नंबर 4, आत्मसम्मान को प्राथमिकता दो, अहंकार को नहीं। जब कोई हमारी बेइज्जती करता है, तो भीतर एक तूफान उठता है। हम आहत होते हैं, क्रोधित होते हैं, और कई बार खुद से ही सवाल करने लगते हैं, क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं? लेकिन इसी पल में हमें एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर समझना चाहिए, आत्मसम्मान और अहंकार में फर्क। ये दो शब्द दिखने में मिलते जुलते हैं, लेकिन इनका असर बिल्कुल अलग होता है। आत्मसम्मान वह चेतना है जो हमें हमारे अस्तित्व का मूल्य याद दिलाती है, जबकि अहंकार वह भ्रम है जो हमें दूसरों से ऊपर दिखाने की लालसा में डुबो देता है। जब कोई हमारी बेइज्जती करता है, तो अक्सर हमारा अहंकार पहले प्रतिक्रिया देता है। मैं उसे सबक सिखाऊंगा, मैं उसे दिखा दूंगा मैं कौन हूं। लेकिन ये भावना आत्मसम्मान से नहीं,
हमारे आहत हुए अहंकार से उपजती है। आत्मसम्मान हमें संयम सिखाता है। यह कहता है, तुम्हारी इज्जत दूसरों की जुबान पर नहीं, तुम्हारे चरित्र में है। आत्मसम्मान तब भी मुस्कुरा सकता है जब कोई उसे नीचा दिखाने की कोशिश करे, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी गरिमा किसी बाहरी मान्यता से नहीं आती। जबकि अहंकार हर बार वैलिडेशन चाहता है, और अगर वो न मिले तो वह टूट जाता है। इसलिए जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो ठहरो, खुद से पूछो, क्या मेरा जवाब मेरे आत्मसम्मान की रक्षा कर रहा है या मेरे अहंकार को तसल्ली दे रहा है? अगर जवाब अहंकार से प्रेरित है तो चुप रह जाना ही बेहतर है, क्योंकि ऐसे जवाब तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। जबकि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए किया गया मौन तुम्हें भीतर से और मजबूत बनाता है। आत्मसम्मान तब भी जिंदा रहता है जब पूरा संसार तुम्हारे खिलाफ हो, क्योंकि वो तुम्हारी आंतरिक सच्चाई पर टिका होता है। यह तुम्हें झुकने से रोकता है, लेकिन यह तुम्हें दूसरों को झुकाने की जरूरत नहीं महसूस कराता। यही संतुलन आपको एक शांत योद्धा बनाता है, जो लड़ता नहीं, फिर भी हारता नहीं। जीवन में ऐसे कई मोड़ आएंगे जब लोग तुम्हारी इज्जत को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास आत्मसम्मान है तो कोई ताकत तुम्हें भीतर से नहीं तोड़ सकती। अहंकार तुम्हें दूसरों के हिसाब से चलाएगा, पर आत्मसम्मान तुम्हें अपने मूल पर टिकाए रखेगा। तो अगली बार जब अपमान सामने हो, खुद से यह कहो, मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। मेरी चुप्पी ही मेरी गरिमा है। मेरा आत्मसम्मान मेरी सबसे बड़ी ढाल है। नंबर 5, अपनी प्राथमिकताओं को अपमान से बड़ा बनाओ। जब कोई हमें अपमानित करता है तो हम सामान्यतः उस स्थिति पर केंद्रित हो जाते हैं और अपने दिलो दिमाग में उस अपमान को घेर लेते हैं। यह स्वाभाविक है कि हम अपने सम्मान की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन क्या हमें किसी दूसरे व्यक्ति की बातों को अपनी शांति से ज्यादा अहमियत देनी चाहिए? जवाब है नहीं। अपमान का असर तभी बढ़ता है जब हम उसे अपने भीतर स्थान देते हैं। जब हम किसी की बातों को गंभीरता से लेकर अपना मन खिन्न करते हैं, तो हम असल में अपनी ऊर्जा उस व्यक्ति की नकारात्मकता पर खर्च कर रहे होते हैं। अपमान से जो सबसे जरूरी चीज हमें सीखनी चाहिए वह यह है कि हमारी प्राथमिकताएं कहीं अधिक मूल्यवान हैं। हमारी शांति, हमारी खुशियां और हमारे उद्देश्य हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। कभी कभी यह समझना जरूरी होता है कि जिन लोगों का हम अपमान सहते हैं, वे लोग असल में हमारी प्राथमिकताओं के लायक नहीं होते। क्या अपमान करने वाले व्यक्ति की बातों से हमारी जिंदगी में कोई बदलाव आएगा? क्या उनकी नकारात्मकता हमारे जीवन के उद्देश्य को प्रभावित कर सकती है? जवाब है नहीं। यही वह समय है जब हमें अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर लगाना चाहिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि हमारे लक्ष्य, हमारे संबंध और हमारी आत्मसमृद्धि। अगर हम बार बार अपमान पर प्रतिक्रिया देंगे तो हम अपनी महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं से भटक जाएंगे। जैसे कि हम अगर हमेशा दूसरों से लड़ते रहें, तो क्या हमारी जिंदगी का उद्देश्य केवल दूसरों से लड़ना ही रह जाएगा? नहीं, हमारे पास बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं, और हमें उन गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं, जैसे हमारे व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करना या अपने कार्यों में सुधार लाना। स्वयं से यह सवाल करें, क्या इस अपमान से मुझे वास्तव में कोई फायदा होने वाला है? क्या इस पर वक्त बर्बाद करने से मेरे जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव आएगा? जवाब अक्सर यही होगा, नहीं। जब हम अपनी प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखते हैं, तो हम अपने आत्मसम्मान को भी बचाए रखते हैं। हम ये समझते हैं कि जीवन में अपमान एक अस्थायी घटना हो सकती है, लेकिन हमारी शांति, हमारा उद्देश्य और हमारी खुशियां स्थायी होनी चाहिए। किसी की नकारात्मकता को अपनी प्राथमिकताओं से ऊपर रखकर हम दरअसल अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को अनदेखा कर रहे हैं। अतः अगली बार जब कोई आपको अपमानित करे, तो याद रखें, आपकी प्राथमिकताएं, आपकी शांति और आपकी यात्रा उन सब चीजों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। आप किसी की नफरत और नकारात्मकता में अपना वक्त और ऊर्जा बर्बाद नहीं कर सकते। अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाएं जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाती हैं।
इस तरह आप न केवल अपने जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे, बल्कि आप किसी की बेइज्जती से भी पूरी तरह उभर जाएंगे। नंबर 6, आत्मनिरीक्षण से सशक्त बने। जब भी कोई हमें अपमानित करता है तो हमारी पहली प्रवृत्ति होती है बाहर देखना, दोष देना, पलटवार करना। लेकिन एक बुद्धिमान और जागरूक व्यक्ति की पहली प्रतिक्रिया होती है भीतर झांकना। यही आत्मनिरीक्षण है, और यही वह प्रक्रिया है जो एक साधारण इंसान को मजबूत और सशक्त बनाती है। आत्मनिरीक्षण यानी अपने भीतर झांक कर देखना कि यह अपमान हमें क्यों इतना प्रभावित कर रहा है। क्या उसमें कोई सच्चाई थी? क्या वो शब्द सिर्फ झूठे थे, या कहीं न कहीं हमारी कमजोरियों को छू गए? ये सवाल कड़वा है, लेकिन यही सवाल आपको उस इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर बना देगा जिसने आपको नीचा दिखाया। हर अपमान, हर आलोचना, हर ताना, ये सब एक मौका होते हैं अपने आप को बेहतर ढंग से समझने का। हमें ये अवसर मिलता है कि हम अपनी कमजोरियों को जान सकें, अपनी भावनाओं पर काम कर सकें और अपने आत्मसम्मान को एक नई परिभाषा दे सकें। जो लोग इस इंट्रोस्पेक्शन को अपनाते हैं, वही लोग अपमान को अपनी चिंता का नहीं, बल्कि परिवर्तन का कारण बना लेते हैं। आत्मनिरीक्षण का अर्थ यह नहीं कि आप दोष अपने ऊपर ले लें या खुद को ही अपराधी मान लें। नहीं, इसका मतलब है ईमानदारी से देखना कि क्या यह चोट किसी सच्चे घाव को छू गई है। अगर हाँ, तो उस घाव को ठीक करना ही हमारी अगली जिम्मेदारी बनती है। अगर नहीं, तो हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी प्रतिक्रिया कैसे हमारी आत्मशक्ति को प्रभावित कर रही है। आत्मनिरीक्षण आपको यह भी सिखाता है कि आपका मूल्य किसी की राय से तय नहीं होता। कोई आपको कुछ कह गया, लेकिन आपने खुद को सही से समझा, खुद से संवाद किया, तो कोई ताकत नहीं जो आपको मानसिक रूप से हिला सके। अपमान सिर्फ तब तक असर करता है जब तक आप खुद को नहीं समझते। एक बार आपने अपनी अंतरात्मा से जुड़ना सीख लिया, तो बाहरी शोर आपको छू भी नहीं सकता। जैसे जैसे आप आत्मनिरीक्षण की आदत डालते हैं, आप समझते हैं कि अपमान सिर्फ एक परीक्षण है, आपकी सहन शक्ति का, आपकी मानसिक स्थिरता का, और सबसे ज्यादा आपकी खुद की समझ का। यह आदत आपको उन लोगों से अलग करती है जो हर बात पर प्रतिक्रिया करते हैं। आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप परिवर्तन करते हैं। आत्मनिरीक्षण से सशक्त बनना मतलब अपने दर्द को शिक्षक बना लेना, अपनी भावनाओं को दिशा देना और हर चोट से अपनी चमक और तेज को तेज करना। ऐसे में अपमान आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपका विकास बन जाता है। नंबर 7, माफ कर दो लेकिन भूलो मत। किसी ने जब हमें बेइज्जती की, अपमानित किया या हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, तो स्वाभाविक है कि हमारे मन में आक्रोश पनपेगा। हम उस व्यक्ति को सबक सिखाना चाहेंगे, उसे वही दर्द देना चाहेंगे जो हमें मिला। लेकिन जीवन की सबसे कठिन और सबसे शक्तिशाली क्रिया यही होती है, माफ करना। माफ करना कोई कमजोरी नहीं है, यह साहस है। यह वह शक्ति है जो अंदर से आती है, और यह तब संभव होता है जब इंसान अपने घावों को देखकर उन पर मरहम लगाना सीख लेता है, न कि उन्हें दूसरों पर फेंकने लगे। माफ कर देने का अर्थ यह नहीं है कि जो हुआ वह सही था। इसका मतलब है कि आप उस बोझ को अपने दिल से उतार रहे हैं जो आपको भीतर से खा रहा था। लेकिन भूल जाना नहीं, भूलना मूर्खता है। जो आपको एक बार अपमानित कर चुका है, अगर आप भूल जाओगे तो दोबारा उसी जाल में फंस सकते हो। इसलिए माफ करना जरूरी है ताकि आप आगे बढ़ सको, लेकिन भूलना नहीं, ताकि आप समझदार बन सको। माफ कर देने से आप अपनी आत्मा को हल्का करते हो, लेकिन याद रखने से आप अपने भविष्य की रक्षा करते हो। किसी ने एक बार आपका अपमान किया, आपने माफ कर दिया, यह आपकी महानता है। लेकिन अगर आपने उस इंसान की असलियत को भुला दिया, तो अगली बार उसका वार और गहरा होगा। यही स्टोइक सोच भी है, भावनाओं के अधीन नहीं होना, लेकिन अनुभवों को सबक बनाना। आप अपने अंदर शांति रखते हुए भी सतर्क रह सकते हैं। आप दिखा सकते हैं कि आपके भीतर दया है, लेकिन साथ ही यह भी कि आप मूर्ख नहीं हैं। जब आप माफ करते हैं तो दरअसल आप खुद को मुक्त करते हैं। अपमान करने वाला चाहता है कि आप उसकी बातों से अंदर तक टूट जाएं, बदले की आग में जलें, अपना नियंत्रण खो दें। लेकिन जब आप माफ कर देते हैं, आप उस इंसान की सबसे बड़ी योजना को असफल कर देते हैं। आप अपनी शक्ति को अपने ही हाथों में ले लेते हैं।
और जब आप भूलते नहीं, तब आप एक चुपचाप मुस्कुराते हुए योद्धा बनते हैं, जो हर चोट को अपने कवच का हिस्सा बना लेता है। इसलिए जब भी कोई आपका अपमान करे, माफ कर दीजिए, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। लेकिन भूलिए मत, ताकि आप फिर से उसी जगह जख्मी ना हो। यही रास्ता है सम्मान का, चेतना का और आत्मसम्मान का। जीवन में हर कोई किसी न किसी मोड़ पर अपमान का स्वाद चखता है। कोई शब्दों से घायल करता है, कोई नजरअंदाज करके, तो कोई तानों से हमारी आत्मा पर चोट करता है। लेकिन फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या किया। असल फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने उस अपमान के बाद क्या किया। आप टूट गए या उठ खड़े हुए। आप जवाब देने में लगे रहे या अपनी शांति को बचाए रखा। आपने बदले की आग में खुद को जलाया या आत्मनिरीक्षण से अपने घावों को सोना बना दिया। इन सातों बिंदुओं से आपने यह जाना कि अपमान सिर्फ एक चोट नहीं, एक अवसर है अपने आप को देखने का, समझने का और संवारने का। आपने यह सीखा कि चुप रहना कमजोरी नहीं, एक रणनीति है। कि आत्मसम्मान की रक्षा लड़ाई से नहीं, शांति और धैर्य से होती है। और सबसे बड़ी बात, आपने यह समझा कि माफ करना एक ताकत है, भूल जाना मूर्खता। आज का इंसान बहुत तेज भाग रहा है, लेकिन अक्सर वह यह नहीं समझता कि उसे दौड़ना किस दिशा में है। जब कोई उसे धक्का देता है, अपमान करता है, तो वह अपना रास्ता ही भूल जाता है। लेकिन एक सच्चा योद्धा वही होता है जो हर धक्के को दिशा बना ले, हर अपमान को आत्मसंशोधन का मौका बना ले। दुनिया आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करेगी, लेकिन आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी प्रतिक्रिया। आप कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और क्या निर्णय लेते हैं। यही तय करता है कि आप हार रहे हैं या सशक्त हो रहे हैं। अगर आप अपमान के बाद बदला लेने की बजाय खामोशी से खुद को इतना मजबूत बना लें कि अगली बार कोई आपको अपमानित करने से पहले 10 बार सोचें, तो यही सबसे बड़ा जवाब है। यही वह प्रतिशोध है जो चिल्लाने से नहीं, बल्कि प्रगति से दिया जाता है। तो अगली बार जब कोई आपकी बेइज्जती करे, चुप रहिए, मुस्कुराइए और अंदर से कहिए, तूने मेरी आत्मा को जगाया है, अब मैं रुकूंगा नहीं। सच्ची जीत लड़ाई में नहीं, बल्कि उस शांति में है जो अपमान के बाद भी आपकी आंखों में ठहर जाए।